Good evening, everyone. Good evening, class. Fine. So we are starting the topic angle modulation. That is frequency modulation and phase modulation, right? So next chapter is, give the heading, angle modulation. See, in the early phase of modulation techniques, we have seen what three parts we have seen. अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ चुके थे AC cos 2 pi FCT plus phi. Modulation is a process by which characteristics of a parameter is varied in accordance with carrier, right? तो इसमें तीन बातें मैंने आपको बताई थी. एक, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को बदलना. इसका मतलब विच मॉड्यूलेशन टेक्निक? दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फाइन. और अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अब इस टेक्निक का नाम क्या था? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और अगर आप बदल रहे हैं फेज को, तो इसका मतलब है अब आप बात कर रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन. तो बेसिकली देयर आर थ्री मॉड्यूलेशन टेक्निक. वन इज AM, वन इज FM, वन इज PM, राइट? AM, FM और PM, तीन तरह की हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक है. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी कैरियर सिग्नल पर कैरियर के एम्पलीट्यूड को अगर बदल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर आप FC पर चेंज कर रहे हैं तो FM मॉड्यूलेशन. और अगर आप फेज पर चेंज कर रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन. क्या इतनी बात क्लियर थी सभी को? दैट मींस जनरली एनालॉग सिग्नल में थ्री टाइप्स के मॉड्यूलेशन टेक्निक है. वन इज AM, वन इज FM, वन इज PM, राइट? AM, FM और PM. होप मेरी इतनी बात क्लियर है. जी संजय, बिल्कुल. अब AM, FM और PM पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगर आप इस पूरी टर्म को देखें, तो मैं इस पूरे टर्म को, ये वाली जो पूरी टर्म है, इस पूरे टर्म को मैं रिलेट करूंगा एक ही पैरामीटर से, क्योंकि FM और PM में लगभग सिमिलरिटी है. FM और PM में सिमिलरिटी है. तो मैं इस पूरे टर्म को एक साथ यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स. मैं फिर से बोल दूं, इस पूरे टर्म को मैं एक साथ थीटा मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं? थीटा. अगर इस पूरे टर्म को आप थीटा मान लेते हैं, तो इसका मतलब आप बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन की. किसकी बात करेंगे? एंगल मॉड्यूलेशन की. तो मैंने मान लिया नेक्स्ट AC cos थीटा ऑफ t, AC cos थीटा ऑफ t. और अगर अब आप थीटा को बदल रहे हैं, तो थीटा ऑफ t बदलने का मतलब दोनों तरह के मॉड्यूलेशन, आइदर इट मे बी FM, इट मे बी PM. फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों हो सकते हैं. मैं दोनों की बात कर सकता हूं. किसकी किसकी? फेज मॉड्यूलेशन, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो आपने इस पूरी टर्म को सिंगल टर्म बना लिया. इस पूरे टर्म को आपने थीटा के रिस्पेक्ट में लिख लिया. इसका मतलब अब आप किसकी बात कर रहे हैं? एंगल मॉड्यूलेशन. तो न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ टाइम्स आपको एंगल मॉड्यूलेशन टर्म मिल जाता है. क्या मिल जाता है न्यूमेरिकल में? एंगल मॉड्यूलेशन. जबकि आप क्वेश्चन किसका करना चाहते हैं? FM और PM का. तो इसलिए पहला नाम क्लियर होना चाहिए. क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? एंगल मॉड्यूलेशन.
और एंगल मॉड्यूलेशन का मतलब बाय डिफॉल्ट एफएम और पीएम दोनों एक साथ, राइट। तो फर्स्ट लाइन यहां पर लिखना चाहूंगा मैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या सभी को? फाइन। यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है, मैं आगे मूव करूं? राइट। अब देखिए फर्स्ट लाइन यहां पर लिखना स्टार्ट करिए आप। एफएम एंड पीएम, एफएम एंड पीएम frequency modulation and phase modulation are called as angle modulation। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? angle modulation are called as angle modulation। the spectrum bandwidth the spectrum comma bandwidth and power of the FM signal and PM signal are same due to this similarity इस सिमिलरिटी की वजह से both are called as angle modulation technique। both are called as angle modulation technique, right। इस स्टेटमेंट को फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए। both are called as angle modulation technique। हाँ संतोष, लिख चुके हैं यहां तक? फाइन। देखिए अगर मैं एंगल मॉड्यूलेशन की बात करूं, फिर से सुन लीजिए। बेसिकली हमें अगर हमसे पूछा जाए मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का है एनालॉग कम्युनिकेशन में, 3 टाइप्स का। वन इज एएम, वन इज एफएम, वन इज पीएम। लेकिन अगर एफएम और पीएम को हम कंबाइंड करके पढ़ें तो इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूं? थीटा। क्या मान सकता हूं? थीटा। तो मैंने इस पूरे को कंबाइंड करके क्या मान लिया? थीटा। तो इसी को कहा जाता है या तो फ्रीक्वेंसी बदलें या तो फेज बदलें, अल्टीमेटली क्या बदल जाएगा? एंगल, राइट। तो दैट्स व्हाई कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप एफएम और पीएम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो मैंने आपको यहां एक लाइन लिखवाई है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन दोनों ही क्या कहलाते हैं? एंगल मॉड्यूलेशन। क्या कहलाते हैं? एंगल मॉड्यूलेशन। इनका स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ और पावर एफएम और पीएम की सेम होती है। इसी वजह से इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक, राइट। तो आप जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है आज? एंगल मॉड्यूलेशन। अब पढ़ेंगे आप एफएम को अलग, पीएम को अलग, राइट। चलिए
तो फर्स्ट गिव द हेडिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, गिव द हेडिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM इज डिफाइंड एज, लिख सकते हैं इसमें, FM is defined as frequency modulation is defined as the process in which the frequency of carrier is varied, varied, according to the message signal, according to the message signal, right? According to the message signal। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो इधर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन, the frequency of carrier before modulation is f of c, and after modulation f of i। आफ्टर मॉड्यूलेशन का मतलब f of i। देखो इसका मतलब क्या है, अब यहां से समझने वाली बात स्टार्ट होगी। पहले इसको लिख लो, क्लियर? हो गया कंप्लीट? चलो अब जरा सुनो, आप याद करो, अभी ये लिखना नहीं, सॉरी, आप बस याद करो, क्या सबसे पहले जब मैंने आपको एएम पढ़ाया था, तो एएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए मैंने बोला था कैरियर प्लस मैसेज इनटू कैरियर, राइट? और कैरियर का मतलब था AC कॉस 2 पाई FCT, मैसेज का मतलब था जो भी M ऑफ T, राइट? और यहां CT का मतलब था AC कॉस 2 पाई FCT। इसके साथ एक फैक्टर आया था एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी KA, जब भी इनका मल्टीप्लाई होता था तो एक KA का फैक्टर आया था, याद करिए। फाइन नवीन, KA एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में एक फैक्टर बनता था KA, या इस KA को मैं बाद में लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों का गुणा होने पर एक फैक्टर बनता था KA। तो याद करिए, ये जो इक्वेशन बनती थी AC cos 2 पाई FCT प्लस KA MT AC cos 2 पाई FCT, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते समय क्या करते थे, इस पूरी वैल्यू को 1 बनाना चाहते थे, राइट? तो आप क्या करते थे, इस तरफ AC कॉमन ले लेते थे और ये बन जाता था 1 प्लस KA M ऑफ T cos 2 पाई FCT, याद करिए। और मैंने आपको बताया था, इस पर यदि MT का मान 0 है, राइट, तो क्या हम लोग ये बोलते थे कि बिफोर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, लिखेंगे कुछ नहीं, बस सुनिए अभी,
ये बात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बता रहा हूं मैं। बिफोर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज एसी, कितना होता था, एसी। और आफ्टर मॉड्यूलेशन cos 2 पाई एफसीटी से पहले कितना है, दिस फैक्टर, बोलो हाँ या ना, राइट। आफ्टर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितना है, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन, आफ्टर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, क्या ये एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर cos 2 पाई एफसीटी से जो पहले है वो हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या कहते थे आप, AC 1 प्लस के ए एम ऑफ टी। और साइनोसोडल अगर सिग्नल ले रहे थे सिंगल टोन, याद करिए, तो एम ऑफ टी को आप एम कॉस 2 पाई एफ एम टी मानते थे। एम ऑफ टी को आप क्या मानते थे साइनोसोडल के लिए, सिंगल टोन एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, याद आया। और इसका जब अधिकतम मान लेते थे आप, तो आप एम ऑफ टी की जगह क्या रख देते थे, एम। तो ये वैल्यू बन जाती थी AC 1 प्लस के ए इंटू एम। और याद करिए, इसी फैक्टर को मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू कहते थे। इसी फैक्टर को क्या कहते थे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। तो अपने पास फैक्टर बनता था, अगर आप याद कर पा रहे हैं, तो AC 1 प्लस म्यू। बोलो नवीन, रिकॉल है ये, वहां एम पर मैंने पढ़ाया था, बिफोर मॉड्यूलेशन कैरियर का एम्पलीट्यूड AC है, आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या हो जाता था, AC 1 प्लस म्यू, राइट। यस, टू बी बाई ए, वेरी गुड, करेक्ट, फाइन। अब इस बात को देखते हुए थोड़ा लिंकिंग पर आओ, मैं क्या लिंक कर रहा हूं, सभी लोग देखना स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं यही बात आप एफएम में पहले दिमाग में लाएं। एफएम इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, आप कैरियर की क्या बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इस बार क्या बदल रहे हैं, कैरियर का एम्पलीट्यूड नहीं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो इस बार आप बदलना क्या चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या फेज, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी। बात क्योंकि किसकी हो रही है, एफएम की। तो आप यहां पर पहले क्या मान रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर पहले थी बिफोर मॉड्यूलेशन एफसी, और आफ्टर मॉड्यूलेशन एफआई। आफ्टर पर मैंने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बोला है इसको, एफआई का मतलब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो सॉरी, मैं इसको हटा देता हूं, जस्टिफाई रहेगा। ये जस्ट मैंने आपको पुरानी बात बोल दी है, राइट, इसको हटाना ठीक है, राइट। ये एम की बात कर रहे थे। अब देखो जरा, इसका मतलब जो यहां नई एफआई आएगा, उस एफआई का मतलब क्या होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस, यस, इसमें एक फैक्टर का गुणा होगा, और वो फैक्टर क्या होगा, यस, दैट इज के एफ। एम्पलीट्यूड वाले में क्या होता था, के, यहां क्या होगा, के एफ। और मैसेज सिग्नल दैट इज एम टी। तो एफ आई का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद करिए, वहां कैरियर होता था, कैरियर का एम्पलीट्यूड, यहां कैरियर की फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जब मल्टीप्लाई करोगे मैसेज के साथ, तो पैरामीटर क्या आएगा, के एफ। याद आया, वहां होता था AC cos 2 पाई एफसीटी वाले फंक्शन के साथ क्या बदलता था, AC। यहां F क्या बदलेगा, FC। तो FC के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, KF इंटू एम ऑफ टी। रिलेट हो रहा है सभी को, KF का मतलब क्या है यहां पर, FI का मतलब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन। KF का मतलब है
फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, राइट। केएफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा, अभी घबराओ नहीं। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। केएफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। तो यहां दो बातें हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं, इफ द कैरियर is not modulated, if the carrier is not modulated, then m of t क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और अगर m of t जीरो है तो fi बराबर fc हो जाएगा, राइट। kf क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी पर वोल्ट। पहले लिख लो इसको, फिर बताता हूं। करें स्टार्ट। चलिए देखो इसका मतलब क्या है। जैसे पुराने वाले वर्जन पर जब मैं बात करता था, तो ऐसे ही यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं एफएम मॉड्यूलेटर की। किसकी बात कर रहा हूं, एफएम मॉड्यूलेटर। एफएम मॉड्यूलेटर, और इस पर कोई आप मैसेज सिग्नल भेज रहे हो, एम ऑफ टी। यहां पर जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा एफ आई, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर, एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी आना चाहिए, राइट। ये भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जनरेट करेंगे जनरेशन पर, ठीक है। और यहां क्या था अपने पास, एफ ऑफ सी। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, इस एफएम मॉड्यूलेटर वाले डब्बे का, राइट, ये जो किट है, इस किट का अपना जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी वैल्यू है वो है, मान लो के एफ बराबर 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। क्या है, 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। के एफ का, हाँ अगर लिखना चाहो तो ये भी बोल सकते हो। चलो, किसी ने पूछा है के एफ का मतलब, तो के एफ का प्रैक्टिकली क्या मतलब है जरा समझो। के एफ इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स the change, it indicates the change in carrier frequency, change in carrier frequency per 1 volt of the message signal। पर 1 वोल्ट ऑफ द मैसेज सिग्नल। इसका मतलब केएफ क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव है 1 वोल्ट के लिए कितना होगा, राइट। आप यूनिट से समझ जाओ ना, मैसेज सिग्नल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। और वोल्ट से, इधर देखो सब लोग, वोल्ट से आपको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। वोल्ट से हर्ट्ज कब आ सकता है, जब हर्ट्ज पर वोल्ट का गुणा कर दें। तो केएफ की यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज पर वोल्ट। क्लियर। मैसेज सिग्नल जनरली किस में डिफाइन होगा, वोल्टेज में। तो ये जो वोल्ट है, वोल्ट से आपको बनाना क्या है, हर्ट्ज। तो यहां केएफ की यूनिट क्या डिफाइन होनी चाहिए, हर्ट्ज पर वोल्ट। तभी तो वोल्ट और वोल्ट कैंसिल होगा और आंसर किस में आएगा, हर्ट्ज में।
क्लियर? अब एग्जाम्पल को जरा समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक करके एग्जाम्पल जरा समझना। केएफ लिख लिया है क्या सबने? केएफ लिख लिया है शशिकांत? फाइन। अगर केएफ लिख लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं, ये किसी ने पूछा था इसलिए लिख दिया था, ये इसको नीचे कर देता हूं। चलो अब जरा देखो, अगर मैं एम ऑफ टी का मान 0 रखता हूं, अलग अलग वैल्यू जरा समझना, तो अपने पास एफ आई का मान क्या आ जाएगा? एफ सी प्लस के एफ का मान था 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू 0, तो क्या एफ आई बराबर एफ सी आ गया? फाइन। अगला देखो, अगर एम ऑफ टी का मान मैं 2 वोल्ट रखता हूं, तो बताओ एफ आई बराबर एफ सी प्लस 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू 2 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कट गया, क्या एफ आई बराबर एफ सी प्लस 10 आ गया? हाँ हाँ 10 किलो हर्ट्ज। बोलो। के एफ ये मैंने मान लिया स्टूडेंट, समझाने के लिए मैंने मान लिया 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, ठीक है? 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, बिल्कुल सस्कान करना है। हाँ, अब यहां पर अगर मैसेज सिग्नल 2 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट होता, एम ऑफ टी कितना होता? 5 वोल्ट। तो बताओ एफ आई बराबर एफ सी प्लस 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू 5 वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कैंसिल, क्या एफ आई बराबर एफ सी प्लस 5 गुणे 5 25 किलो हर्ट्ज आ जाता? इसी तरह अगर ये होता प्लस 10 वोल्ट, मान लो मैसेज सिग्नल होता 10 वोल्ट, तो कितना आ जाता? एफ आई बराबर एफ सी प्लस 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू 10 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो ये कितना आ जाता? एक मिनट, सॉरी, दिस इज एफ सी। तो एफ आई बराबर एफ सी प्लस 50 किलो हर्ट्ज। अगर ये एम ऑफ टी एक बार के लिए ऐसा भी मान लू माइनस 10 वोल्ट, तो बताओ एफ आई बराबर एफ सी प्लस 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू माइनस का 10 वोल्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं एफ आई बराबर एफ सी माइनस 50 किलो हर्ट्ज? अब मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं जो जो डाटा मेरे काम का है। एक तो डाटा ये निकल कर आया, एक डाटा ये निकल कर आया, एक डाटा ये निकल कर आया, एक डाटा ये निकल कर आया, राइट? एक बार चेक कर लो आप, यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं? सौरभ, यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी थोड़ा देना पड़ेगा आपको 5 से 10 मिनट टाइम, है ना? उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ऐसी है। लिख लिया सभी ने?
एक मिनट, शायद सभी ने लिख लिया है ना? हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। एफएम मॉड्यूलेटर is a voltage to frequency converter, is a voltage to frequency converter. FM modulator is a voltage to frequency converter. FM मॉड्यूलेटर क्या करता है? वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्टिव बिट्स पूछा जाता है। एफएम मॉड्यूलेटर क्या कन्वर्ट करता है? तो वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहां आप क्या भेज रहे थे? देखो, आप मैसेज पर वोल्टेज सिग्नल भेज रहे थे, कोई वोल्टेज वैल्यू 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, यही तो भेज रहे थे। वोल्टेज वैल्यू को कन्वर्ट किस में कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी में। तो क्या एफएम मॉड्यूलेटर वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करा रहे हैं। हमारा मोटो है एफसी प्लस के एफ इंटू एमटी, मतलब फ्रीक्वेंसी में बदलाव। हम बदल क्या रहे हैं? फ्रीक्वेंसी या फेज या एम्पलीट्यूड? केवल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी में बदलाव, और कितना बदलाव? के एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का जो सेंसिटिविटी पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लाई, राइट? इसी, ये जो पैरामीटर है, अब आप जरा सोच कर रिलेट करो, देखो कितना जबरदस्त रिलेट होगा ये। रिलेट करो जरा। अगर आपसे बोला जाए, सभी लोग मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। एम ऑफ टी का मान है 0, राइट? और मैं अगर ऊपर जाऊं, एम ऑफ टी का मान है 10 वोल्ट। अगर मैं नीचे जाऊं तो एम ऑफ टी का मान है -10 वोल्ट, राइट? अब जरा देखो आप, अगर मैंने मैसेज सिग्नल 0 रखा है तो बताओ एफ आई का मान किसके बराबर आ रहा था? आ रहा था क्या एफ सी? बोलिए आप, एफ आई बराबर एफ सी आ रहा था? जब मैसेज सिग्नल 0 है तो एफ आई किसके बराबर आ रहा था? एफ सी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो क्या एफ मैक्स का मान एफ सी प्लस 50 किलो हर्ट्ज तक मैंने ऊपर टेबल बनाई थी, बोलो। और जैसे जैसे आप वैल्यू नीचे जाते जाओगे तो क्या मैंने बताया एफ मिनिमम का मान एफ सी -50 किलो हर्ट्ज तक भी आ सकता है। माइनस का मैंने एक ही एग्जांपल ऊपर लिया था, -10, राइट? -5, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी का मान मैक्स और मिन हो सकता है? बोलो। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी कहां से कहां करती है? कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। यहां फ्रीक्वेंसी डेविएशन माइनस डेल्टा एफ, राइट? अब थोड़ा सा इसको अगर आप लिंक कर पाए, इसको एक्चुअल में इधर देखो, आगे चलकर मैं इसको डेल्टा एफ का नाम दूंगा, और डेल्टा एफ को आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डेविएशन, राइट? नीचे वाले को भी क्या कहते हैं? डेल्टा एफ। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी में बदलाव कितना हो पा रहा है? +50 -50। कोई दिक्कत? अब आप इसको लिंक करो पुराना। अगर मैं इसको लिंक करूं पुराने से, इधर देखना स्टूडेंट्स,
याद करिए, अगर मैसेज सिग्नल 0 है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड एसी होता था क्या? मैसेज सिग्नल अगर 0 है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड, ये ले लेता हूं कलर, मैसेज सिग्नल अगर 0 है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड एसी होता था। और अगर आप मैसेज सिग्नल अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाए तो याद करो वी मैक्स का मान AC 1 प्लस म्यू पहुंचता था क्या? और अगर ये अपने मिनिमम मान पर पहुंचे तो क्या वी मिनिमम पहुंचता था AC 1 माइनस म्यू? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक डेरिवेशन पढ़ाया था म्यू का, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिक्स, सॉरी वी मिन। अगर ये बातें याद हो, ये मैंने आपको वहां बताया था स्टूडेंट्स, सौरभ याद है? कैरियर का मान AC 1 प्लस म्यू अपने अधिकतम मान पर पहुंचता था और न्यूनतम AC 1 माइनस म्यू पहुंचता था, राइट? AC 1 प्लस म्यू और AC 1 माइनस म्यू। इसी तरह यहां F का मान अधिकतम और F का मान मिनिमम, एक बार FC में कुछ जुड़ेगा और एक बार FC में कुछ घटेगा, राइट? पिछले बार क्या होता था, जब मैसेज अप्लाई नहीं है तब FI बराबर FC और कैरियर का एम्पलीट्यूड AC ही रहता था, राइट? और जब बढ़ाओगे तो AC 1 प्लस म्यू, घटाओगे तो AC 1 माइनस म्यू। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो FC प्लस डेल्टा F, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो FC माइनस डेल्टा F। ये यहां तक आप लोग एक बार लिख लीजिए। एक बार इसको फर्स्ट यहां तक लिख लीजिए। राइट, हो गया यहां तक? अच्छा, ये आप लोगों ने लिंक कर लिया सभी ने? इसका मतलब अपने दिमाग में अब दो बातें लाइए। पहला, FM में आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे किसकी? कैरियर की, तो FC प्लस चेंज होगा कुछ और FC माइनस चेंज होगा कुछ। जो बदलाव होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा F, राइट? कार्सन्स रूल्स पर जाने से पहले आपको डेल्टा F पता होना चाहिए, राइट? डेल्टा F सबको क्लियर है क्या? और F मैक्स F मिन क्लियर है? इसी ठीक उसी तरह जैसे वहां पर V मैक्स और V मिन होता था, फाइन? वहां पर क्या होता था? V मैक्स और V मिन। जी, अब देखिए, अगर यहां पर मैं अब आपसे बोलूं, अभी भी सिंगल टोन की बात करते हैं फर्स्ट। इन केस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, लिख लीजिए फर्स्ट केस, इन केस ऑफ सिंगल टोन का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट? इन केस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, M ऑफ T का मान है, अच्छा सिंगल टोन के लिए साइनोसोडल सिग्नल होगा, राइट? तो साइनोसोडल सिग्नल में कोई भी सिग्नल मान सकते हो, साइन और कॉस। आसान कौन सा है?
ठीक है सस्कांत, ठीक है ठीक है। एम ऑफ टी बराबर एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, राइट। तो सिंगल टोन के लिए, फॉर सिंगल टोन एनी साइनोसोडल सिग्नल कैन बी एज्यूम। एनी साइनोसोडल सिग्नल कैन बी एज्यूम। क्या मान सकते हैं हम लोग? कोई भी साइनोसोडल सिग्नल। साइन और कॉस में ज्यादा आसान हमारे लिए क्या होगा? कॉस। साइन में 1/2j वाला फैक्टर था, याद है जी। अब देखो, अब तक हमें दो बातें क्लियर हो गई। एफ आई का जो मान आ रहेगा, एफ आई बराबर एक बार एफ सी पर प्लस के एफ एम टी आएगा, और एक बार ये मान एफ आई बराबर एफ सी माइनस के एफ एम टी आएगा। अगर ये मान जुड़कर आएगा तो क्या हम इसको एफ सी प्लस डेल्टा एफ बोल रहे थे, और अगर ये मान घटकर आएगा तो एफ सी माइनस डेल्टा एफ बोल रहे थे। तो क्या अब यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या बन गया? फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू ए एम। मैसेज सिग्नल का जो भी एम्पलीट्यूड है उसकी बात हो रही है, दैट इज ए एम। एम ऑफ टी का मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? ए एम, राइट। तो डेल्टा एफ का फार्मूला क्या बन गया? के एफ इंटू ए एम। याद है सभी को? तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फार्मूला लिख लीजिए कम से कम। तो कभी कोई पूछे डेल्टा एफ का जनरलाइज फार्मूला क्या होता है? के एफ एम टी। क्या होता है जनरलाइज फार्मूला? के एफ एम टी। बट याद करिए, ऐसे ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का मान के ए इंटू ए एम बनता था। एक्चुअल में क्या बनता था? पुरानी यादें ताजा करो। म्यू बराबर मॉड ऑफ के ए इंटू एम ऑफ टी मैक्स। और जब एम टी का मैक्स लेते थे तो एम्पलीट्यूड का मैक्स ए एम आता था, तो म्यू बराबर क्या बन जाता था? के इंटू ए एम। याद आया? सारी बातें वही है। अब यहां डेल्टा एफ बराबर होना चाहिए था के एफ इंटू एम टी, बट एम टी का मैक्स मान ए एम। क्लियर संजय यहां तक? जी। अब देखो, एक थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक जनरल आपको समझाने के लिए जस्ट, या फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल ऐसा लिख लो साइड में। फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स क्या यहां यूज होगा? तो आप मुझे बताइए, अब तक आपने क्या देखा? एक कैरियर सिग्नल का फार्मूला एंगल मॉड्यूलेशन के लिए एसी कॉस थीटा ऑफ टी हो सकता है क्या? बोलो। एसी कॉस थीटा ऑफ टी में कोई दिक्कत? और बताओ थीटा होता क्या है स्टूडेंट्स? क्या थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी होता है? और आप सभी जानते हो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं थीटा बराबर 2 पाई एफ इंटू टी? और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, तो क्या इसको डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 2 पाई एफ और टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 नहीं हो जाएगा? टी का टी के सापेक्ष, तो यहां से बताओ एफ का फार्मूला क्या आ गया? क्या मैं इसको बोल सकता हूं एफ बराबर 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी, या प्रॉपर वे में लिखूं तो एफ बराबर या एफ आई बराबर 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा किसका फंक्शन? टाइम का। तो न्यूमेरिकल के लिए मुझे इस एफ आई की जरूरत भी पड़ जाती है। मैंने क्या लिया? पहले फंक्शन को किस फॉर्म में लिया? थीटा के फॉर्म में, एंगल मॉड्यूलेशन। और थीटा किसके बराबर होता है? आर्गुमेंट ओमेगा टी। ओमेगा का मान 2 पाई एफ। उमेश चंद, ओमेगा का मान 2 पाई एफ, तो थीटा बराबर 2 पाई एफ इंटू टी। फाइन। यहां टी के सापेक्ष दोनों में अवकलन कर दिया, तो डी थीटा बाई डी टी बराबर 2 पाई एफ। तो एफ बराबर, इधर से एफ 2 पाई अपॉन में ले जाओ, तो 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी। इसी को लिख लिया आपने एफ आई बराबर दिस। कंप्लीट। फाइन। यहां तक लिख लिया सबने? इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। अब अगर इसी का इंटीग्रल फॉर्म लिखना हो, अगर इसी का समाकलन वाला फॉर्म लिखना हो, तो अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म की जरूरत है, किसकी जरूरत है? इंटीग्रल फॉर्म। तो देखो, थीटा ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इधर 2 पाई इधर चला जाएगा, तो 2 पाई, एक मिनट सॉरी, थीटा टी बराबर 2 पाई, और या मैं ऐसा लिख दूं डी थीटा टी बाई डी टी बराबर 2 पाई एफ आई, या डी थीटा टी बराबर 2 पाई एफ आई डी टी। राइट। अब मैं अगर दोनों पक्षों पर समाकलन ले लूं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बताइए इंटीग्रेशन करने पर डी थीटा टी डीएक्स का अवकलन, सॉरी डीएक्स का समाकलन एक्स हो जाता है, तो क्या बचेगा? थीटा ऑफ टी। 2 पाई कांस्टेंट है, समाकलन ऑफ एफ आई डी टी। बताइए क्या ये इंटीग्रल फॉर्म नहीं है? तो जिसकी जैसी जरूरत होगी हम वैसे को यूज करेंगे। इसे कह रहे हैं समाकलन फॉर्म। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? इंटीग्रल। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल फॉर्म।
क्लियर? अब ये बताइए, मैंने अब तक दो बातें आपसे नहीं करी हैं। पहले ये सबको क्लियर हो गया है कि जिस मॉड्यूलेशन को आज से हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एफ आई का मान, फ्रीक्वेंसी जो इंस्टेंटेनियस है वो कैरियर में कुछ जुड़कर आएगा या कैरियर में कुछ घटकर आएगा। तो एफ सी प्लस डेल्टा एफ और एफ सी माइनस डेल्टा एफ, इसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और फ्रीक्वेंसी डेविएशन का एक्चुअल मतलब क्या है? दिस वन आ गया, के एफ इंटू एम टी है। तो क्या, अगर अब आप इस फार्मूले को देखें, देखो दो फार्मूले बने हैं, एक बना डिफरेंशियल फॉर्म और एक बना इंटीग्रल फॉर्म। सभी लोग ध्यान से देखो, अब स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर सिंगल टोन एफएम, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाता हूं फॉर सिंगल टोन एफएम, सिंगल टोन एफएम। अगर स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो देखिए, अब सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दो, एफ आई बराबर होना क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बराबर कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस के एफ इंटू एम ऑफ टी। कोई दिक्कत नवीन यहां तक? जी। अब देखिए, पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एफ आई, पुट वैल्यू ऑफ एफ आई इन इंटीग्रल फार्मूला। अगर मैं इंटीग्रल वाले फार्मूले पर एफ आई का मान रख दूं तो देखो क्या आएगा, थीटा ऑफ टी बराबर क्या आ रहा था? 2 पाई समाकलन ऑफ एफ आई डी टी था। जी, वैल्यू पुट करिए, 2 पाई इंटीग्रल ऑफ एफ आई की जगह एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी पूरे का dt आ गया, राइट? अब देखो यहां पर 2 पाई इंटीग्रल ऑफ एफ सी डी टी प्लस 2 पाई इंटीग्रल ऑफ के एफ एम ऑफ टी डी टी। आप जानते हैं एफ सी एक कांस्टेंट है, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी तो कांस्टेंट है ना, राइट? एफ सी को बाहर ले जाएं तो ये बन जाएगा थीटा ऑफ टी बराबर 2 पाई एफ सी इंटीग्रल 1 डी टी प्लस 2 पाई के एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर ले जाओ, इंटीग्रल ऑफ एम टी डी टी। और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? टी के सापेक्ष टी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं थीटा ऑफ टी बराबर 2 पाई एफ सी इंटू टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल एम ऑफ टी डी टी। ये आ गया है थीटा ऑफ टी। दिस इज थीटा ऑफ टी। देखकर बताओ थीटा ऑफ टी में किसी को दिक्कत? ठीक है संतोष, डिस्कस करूंगा मैं आपसे। हो गया कंप्लीट?
ये एक्चुअल में अभी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं आया स्टूडेंट्स, ये तो थीटा का फार्मूला आया है, राइट। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो AC cos 2 पाई FCT वाला होगा, राइट। ये क्या भी आया है आपके पास, थीटा ऑफ टी। तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो वो क्या होगा, लिख चुके हैं ना यहां तक, राजरानी कंप्लीट है यहां तक जी। देखिए आप, अब अगर मैं आपसे कहूं S ऑफ टी, तो बताओ S ऑफ टी का मान क्या आना चाहिए था, क्या एज्यूम किया था आपने स्टार्टिंग में, AC cos थीटा ऑफ टी। आज हमारी कोशिश थी कि हम किस फॉर्म में आंसर्स को लिखें, एंगल के फॉर्म में। तो आप किस फॉर्म में आंसर्स को राइट कर रहे हो, एंगल मॉड्यूलेशन के फॉर्म में। और अगर आप एंगल मॉड्यूलेशन के फॉर्म में आंसर को लिख रहे हो तो थीटा ऑफ टी का मान निकाल चुके हो आप, लिखो जरा, S ऑफ टी बराबर AC cos, हाँ थीटा का मान रखो ऊपर से, cos के अंदर क्या लिखे हैं अब, 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रल M ऑफ टी dt। देख लो, for single tone modulation m of t बराबर क्या मान सकते हो, am cos 2 पाई fmt। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए मैसेज सिग्नल को क्या मान लिया आपने, am cos 2 पाई fm इंटू टी। फाइन। तो देखिए s ऑफ t क्या बना, AC cos अंदर ब्रैकेट में अंदर 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF और इंटीग्रल ऑफ AM cos 2 पाई FMT dt। क्या ये वाला AM कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बोलो राजरानी, AM ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इस AM को आप बाहर ले जाइए, राइट। तो क्या ये फैक्टर S ऑफ t बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस क्या बन गया, ये आप चेक करते जाएं, 2 पाई KF इंटू AM, और बताओ नवीन, cos 2 पाई FMT का समाकलन क्या होगा t के सापेक्ष, क्या cos 2 पाई FMT का sin 2 पाई FMT हो जाएगा बटे में 2 पाई FM। सौरभ, t के सापेक्ष cos 2 पाई FMT का समाकलन क्या होगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 पाई FMT, कोई दिक्कत, बोलो, बटे में 2 पाई FM। और ये वाला जो बटे में 2 पाई FM आ रहा है, क्या ये इस 2 पाई और इस 2 पाई को कट कर देगा, तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आनी चाहिए, S ऑफ t बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस KF AM, हाँ बटे में FM इंटू साइन 2 पाई FMT। और स्टूडेंट्स, इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा, इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा, राइट। तो यहां मैं लिख देता हूं, बीटा बराबर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, FM का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा बराबर ये कहलाता है KF AM बटे FM।
और के एफ ए एम को कहते हैं डेल्टा एफ बटे एफ एम। सो दिस इज नथिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में ठीक है, डिस्कस करूंगा मैं भी आपसे। अब देखो यहां पर के एफ ए एम को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन, अभी बताया था, और अपॉन में मैसेज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो कभी आपसे कोई पूछे बीटा का मतलब क्या है, तो यू कैन से बीटा इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब डेल्टा एफ बटे मैसेज फ्रीक्वेंसी, मैसेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन को कहते हैं डेल्टा एफ, एफएम को कहते हैं मैसेज फ्रीक्वेंसी। लिख लो यार। हो गया कंप्लीट। अब देखो कभी कोई आपसे पूछे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आप जनरली आंसर दे सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन एफएम। और फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, के एफ ए एम। के एफ ए एम में के एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ए एम क्या है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और बटे एफएम। अब इसका फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एस ऑफ टी का फाइनल फार्मूला जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, एसी कॉस, अंदर क्या लिख रहे थे हम, 2 पाई एफ सी टी प्लस इस वाले पूरे टर्म को क्या बोल दें अब, बीटा। क्या बोल दें, बीटा। सो दिस शुड बी बीटा इनटू साइन 2 पाई एफ एम टी। राइट, ये अपने पास पूरी वैल्यू आ गई। और यहां से अब आप कह सकते हो ये है एक्चुअल में स्टैंडर्ड टाइम डोमेन इक्वेशन फॉर सिंगल टोन। राइट, अब यहां से आप दो बातें कर सकते हो, एक्चुअल में यहां से दो जनरल टॉक्स अब स्टार्ट होंगी। वन इज, ये जो बीटा अब मैं आपको बता रहा हूं, बीटा के दो मान पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी दो प्रकार का होगा। एफएम पर एक एफएम अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एनबीएफएम, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जहां बीटा का मान लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1। और एक होगा WBFM, इसे कहते हैं बीटा का मान वाइड बैंड एक से बड़ा। अब एक्चुअल में मॉड्यूलेशन हम स्टार्ट करेंगे। पहले कम से कम मुझे टॉपिक स्टार्ट करने के लिए दिक्कत ये थी स्टूडेंट्स, कम से कम बीटा पता होना चाहिए, राइट। और बीटा पता होने के लिए पहले डेल्टा एफ पता होना चाहिए, और डेल्टा एफ पता होने के लिए के एफ पता होना चाहिए, राइट। तो इन तीन बातों की मुझे जरूरत पड़ रही थी। अब हम लोग एफएम को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट।
अब शायद आप लोग प्रॉपर पहुंच पा रहे होंगे कि क्यों मुझे ये टर्म आप लोगों को बतानी पड़ी, क्यों एंगल मॉड्यूलेशन लेना पड़ा, राइट? क्योंकि बिना एंगल मॉड्यूलेशन लिए मैं क्या नहीं समझा पाता आपको, बीटा, और बीटा नहीं समझा पाता तो पहले ये बताना पड़ता। और इस टर्म के लिए डेल्टा एफ कैसे पता चलेगा आपको, जब आपको रिलेशन ये वाला पता होगा, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एफ सी माइनस डेल्टा एफ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। और इसको पता करने के लिए पहले ये वाली टर्म डिफाइन होनी चाहिए। क्लियर? इसलिए टॉपिक मैंने यहां से स्टार्ट किया था। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम एंगल मॉड्यूलेशन हियर, राइट? यहां तक क्लियर है मेरी बात? अप टू दिस मेरी बात सभी को क्लियर है? राइट। तो नेक्स्ट गिव द हेडिंग। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नैरो बैंड एफएम, एनबीएफएम। फर्स्ट गिव द हेडिंग एनबीएफएम, नैरो बैंड एफएम। अब इसकी स्पेक्ट्रम और बाकी बातें स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है नैरो बैंड एफएम, नैरो बैंड एफएम। और नैरो बैंड एफएम का फिजिकल मीनिंग क्या है? बीटा का मान किससे छोटा? एक से छोटा या बराबर, राइट? ठीक है, यहां से फिर कल स्टार्ट करते हैं। बीटा का मान लेस देन आर इक्वल टू 1, इसको प्रॉपर वे में कल ही स्टार्ट करते हैं, इट विल टेक टाइम। थोड़ा स्टूडेंट्स एक काम करेंगे आप, एएम वाले जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ चुके हैं तो स्पेक्ट्रम कम से कम याद रखेंगे। जैसे कल कॉस और साइन में अगर बोलूं तो दिमाग में चले कि कॉस का मतलब है नॉर्मल, कॉस का मतलब 2 इंपल्स, या नॉर्मल साइन का मतलब 2 इंपल्स। और अगर मैं कॉस का गुणा मैसेज सिग्नल में करूं तो मैसेज सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन प्लस एफसी और माइनस एफसी पर, राइट? और अगर मैसेज का मल्टीप्लाई नहीं है तो नॉर्मल इंपल्स है। क्लियर? बेसल फंक्शन मैथमेटिक्स में एक टर्म थी, आप लोगों ने पढ़ी है क्या? बेसल फंक्शन, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी है तो मैं उसको यूज करूंगा यहां पर, जहां जहां जैसी जरूरत होगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, राइट? बेसल फंक्शन में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना आपको, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, जैसा एग्जाम में यूज होती है मैं वैसा यूज करूंगा। फाइन? क्लियर? चलो ओके। तो कल मैं स्टार्ट करूंगा यहीं से। हाँ, सिग्नल भी शिवम, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन क्लास अगर कोई करना चाहे तो मॉर्निंग में चल रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, वो वहां भी कर सकते हैं। अगर कोई इलाहाबाद में है वो करना चाहते हैं क्लास, तो मॉर्निंग में भी कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है 11 बजे से। और जो लोग घर पर हैं दे कैन डू द क्लास फ्रॉम होम आल्सो। कल से प्रॉपर ही रहेगी अब क्लास, राइट? अब कम्युनिकेशन जब तक एंड ना कर दें। अच्छा, डिवाइस आप लोगों को प्रॉपर क्लियर है? डिवाइस जहां तक करा दिया है, राइट? हाँ, एनालॉग के 26 लेक्चर आपने कर लिए हैं। अब जो पोर्शन बचा है वो स्पेशली आप लोगों को ही करना है, राइट? इलेक्ट्रिकल वालों को उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी, बट आप लोग नहीं इतनी, उसमें भी बस सब पहुंचने ही वाला है। ऑफलाइन में भी लगभग उनका एएम खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल राहुल, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम। जो आना चाहे दे कैन डू। फाइन, वेरी सुन शिवम। अब जितना टाइम, अब टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे अब। ठीक है, सिग्नल लगा देते हैं, लगा देते हैं। अच्छा, सिग्नल कहां तक हुआ था आपका? सौरभ 2 आवर्स की क्लास है। सिग्नल कहां तक हो गया था आप लोगों का? थोड़ा आइडिया दे दो। देखो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, एक भी नहीं हुआ था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बस बस बस, बस करो। ओके, कल मिलते हैं। राइट, बाय बाय, गुड नाइट।